नमस्कार दोस्तों, मैं प्रद्युमन पाल अपने YouTube चैनल जेने ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आकार एवं आकृति, साइज एंड शेप। आकार और आकृति में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझेंगे। आकार एवं आकृति। आकार का जो मतलब होता है, कोई वस्तु छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, मोटा है, पतला है। ये size means an object is small, big, long, wide, height, thick, thin. For example, यहाँ पे दो पेड़ हैं, दो प्लांट हैं। एक बहुत लंबा है, एक लॉन्ग है, एक बहुत लंबा है और एक छोटा है, एक बहुत छोटा है। तो इसमें इनके आकार में अंतर है। इनकी क्या है? आकार में अंतर है। यहाँ पे दो फुटबॉल हैं, एक फुटबॉल छोटे आकार का है और एक फुटबॉल बड़े आकार का है। तो यहाँ पे इनका आकार, साइज जो है वह क्या करता है, उनमें अंतर है। तो कोई वस्तु छोटा है, बड़ा है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, मोटा है, पतला है, इससे उसका आकार पता चलता है। साइज मीन्स होता है एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, बिग, लॉन्ग, वाइड, हाइट, थिक, थिन, इटसेट्रा। आकृति, शेप। आकृति का मतलब होता है कोई वस्तु गोलाकार है, बेलन है, चौकोर है, त्रिकोण है, शंकु है, घन है। शेप मीन्स एनी ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर, सिलेंड्रिकल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कोन, क्यूब। चित्र में हमारी जो फिगर है उसमें हम इसको देखते हैं तो ये क्या हमारा है, क्यूब। किस शेप का है? क्यूब शेप का है। इसको हम घन बोलते हैं। यह किस शेप का है? यह सिलेंड्रिकल शेप का है। इसको हम बोलते हैं बेलन। यह किस शेप का है? जो बुक है वो किस शेप का है? यह जो बुक है वो हमारा किस शेप का है? यह बुक जो हमारा है यह हमारा क्यूबाइड शेप का है। इसको बोलते हैं हम घनाभ। यह जो हमारा फुटबॉल है वो किस शेप का है? वो गोलाकार है। इसको हम बोलते हैं स्फीयर। ये जो हमारा आइसक्रीम है ये हमारा किस शेप का है? शंकु शेप का है। इसको हम क्या बोलते हैं? कोन। तो आकृति का मतलब होता है कोई वस्तु गोलाकार है, बेलनाकार है, चौकोर है, त्रिकोण है, शंकु है, घन है, घनाभ है। इस तो ये इसके आकार उसका कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसको हम आकृति बोलते हैं। शेप मीन्स एनी ऑब्जेक्ट लाइक स्फीयर, सिलेंड्रिकल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कोन, क्यूब। जैसे हमारे यहाँ जो चित्र में जो ये क्या है, यह क्यूब की तरह है। यह जो सिलेंडर है वह हमारा बेलन है। यह जो हमारा बॉक्स है वह कैसा है? क्यूबाइड है। यह जो हमारा फुटबॉल है वह किस तरह का है? वो स्फीयर, गोलाकार है। जो ये हमारा आइसक्रीम है वो क्या? शंक्वाकार है। आकृति के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ द शेप। एग्जाम्पल ऑफ द शेप। आकृति के कई उदाहरण हैं। जैसे पहला वृत्त, सर्कल, वर्ग, स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, वृत्तखंड, सेक्टर, पंचभुज, पेंटागन, षष्ठभुज, हेक्सागन, सप्तभुज, हेप्टागन, अष्टभुज, ऑक्टागन, घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबाइड, गोलक, स्फीयर, शंकु, कोन, बेलन, सिलेंडर। तो आकृति के कई उदाहरण हैं जिसमें हम आगे पढ़ेंगे वृत्त के बारे में, वर्ग, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल, आयत के बारे में, ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में, घन, घना, गोलक, गोला, कोन, शंकु, सिलेंडर, बेलन, वृत्तखंड, सेक्टर, पंचभुज, पेंटागन, षष्ठभुज, हेक्सागन, सप्तभुज, हेप्टागन, और अष्टभुज, ऑक्टागन। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।
वृत्त, सर्कल। वृत्त क्या है? सर्कल, set of the point equidistant from a fixed point, set of the point from a fixed point, that is center। तो जो वृत्त होता है वह केंद्र से समान बिंदुओं वाला का समूह का एक समूह होता है। जो वृत्त होता है केंद्र से समान दूरी वाले सभी बिंदुओं का समूह होता है। सेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यह एक फिक्स्ड पॉइंट है, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का क्या है? समूह है। क्या ये जो सर्कल है, जो ये वृत्त है। अब रेडियस, त्रिज्या क्या होती है? A line segment joining any point of circle to its center, a line segment joining to its center, यह क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू इट्स रेडियस OA and OB, OA and OB और द रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब केंद्र O से वृत्त के बीच की निश्चित दूरी। OA और OB को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। Diameter, diameter is a line segment passing through the center of the circle with end points on the circle। Diameter, diameter is a segment passing through the center of the circle with the end points on the circle। Diameter AB equal to 2 times of radius। जो डायमीटर AB है वह 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। इधर देखो, यह एक सर्कल है। इस सर्कल में AB, जो AB लाइन है, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट है और जो पास कर रहा है सेंटर से। तो इस लाइन AB को हम डायमीटर बोलेंगे। हिंदी में व्यास, वृत्त के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। जो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या होता है। जो वृत्त का व्यास होता है वह 2 गुणे त्रिज्या होता है। फिर हम आगे पढ़ेंगे वृत्त के सरकमफ्रेंस के बारे में। सरकमफ्रेंस, द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या कहलाता है? हमारा सरकमफ्रेंस। C इक्वल टू 2πr। अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। परिधि, वृत्त की परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। परिधि जो होता है वह 2πr होता है। जैसे यह एक फील्ड है। क्या है? फील्ड है, एक मैदान है। इसके चारों ओर एक बच्चा है, वह दौड़ रहा है। वह जहां से शुरू कर रहा है वहीं पे लौट के आ जा रहा है। तो इस मैदान की, इस जो वृत्ताकार मैदान है, इसकी यह परिधि पर ही चलता है। इसी को बोलते हैं हम परिधि। वृत्त की माप, परिमाप, उसके चारों ओर की माप, वृत्त की चारों ओर का माप जो होता है वही क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। Called a line segment that has its end point on the circle is card of the circle। जीवा, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा MN कहलाती है। ए लाइन सेगमेंट
that has its point on the circle called chord of circle MN वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। सेकेंड a line that intersects a circle at two distinct points is called secant AB. A line that intersects the circle at two distinct points A and B is called secant. वृत्त को दो बिंदुओं पर काटने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। Tangent स्पर्श रेखा a line that touches the circle at exactly one point called tangent PQ वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूकर निकल जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। Semicircle half of the circle from its diameter is called semicircle. AEB AFB are semicircle. AEB and AFB ये क्या है? सेमी सर्कल हैं। क्या है? सेमी सर्कल है। जब वृत्त के व्यास से काटता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। इन दोनों भागों को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। आर्क पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल इज माइनर आर्क and larger parts of the circle is major arc. वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। ये क्या है? चाप है। छोटे भाग को लघु चाप तथा बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। Segment a car divides a circle into two parts. Each part is a segment of the circle. The segment that has a center in its major segment. That is AEB. AEB ये जो पार्ट है ये हमारा मेजर सेगमेंट है। and other part is minor segment AFB। AFB जो है ये हमारा क्या है? माइनर पार्ट है। वृत्तखंड जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है जिसे वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ चाप वाले खंड को हम दीर्घखंड कहते हैं और लघु चाप वाले खंड को हम लघुखंड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ग। स्क्वायर Square is a quadrilateral whose all four sides are equal and measure of each angle is 90 degree. वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण का माप 90 अंश होता है।
चित्र में यह एक हमारा कैरम बोर्ड है जो वर्गाकार है, कैसा है, स्क्वायर है। यह हमारा लीडो है, यह कैसा है, यह है भी वर्गाकार स्क्वायर है। ये हमारा चेस बोर्ड है, क्या है, चेस बोर्ड, ये भी हमारा स्क्वायर है। ये हमारा एक विंडो है, वह भी हमारा कैसा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जो इसकी चारों साइड्स हैं उसकी लेंथ जो होती है वह क्या होती है, बराबर होती है, और इनकी जो एंगल होते हैं, जिनके जो कोण होते हैं वह भी बराबर होते हैं, 90 अंश होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, वर्ग के गुण। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर आर, वर्ग के कुछ सामान्य गुण निम्न हैं। इसमें दिया हुआ फल, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ 4 साइड एंड 4 वर्टिसेस। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसमें 4 भुजाएं तथा 4 शीर्ष होते हैं। वर्ग में क्या होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं और 4 शीर्ष होते हैं। डी, ऑल 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। ये चारों साइड्स जो होती हैं वह क्या होती हैं, इक्वल। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री। वर्ग के प्रत्येक आंतरिक कोण 90 अंश का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री जो होता है। Diagonals of the square are perpendicular to the bisector of the each other। जो वर्ग के बाइसेक्टर, जो वर्ग के हमारे क्या हैं, डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, वह एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। Diagonals of the square are of equal length। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वह बराबर होती है। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 360 डिग्री। वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। Diagonals of square divides into 2 congruent triangles। एक वर्ग के विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। स्क्वायर फार्मूलास, वर्ग सूत्र। एरिया ऑफ द स्क्वायर, ए स्क्वायर आर डी स्क्वायर बाई 2। जहां पे ए क्या है, ए इसकी भुजा, साइड्स है, क्या है, साइड्स, और डी क्या है, डी इसकी विकर्ण, जिसे हम बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण। डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू a रूट 2
where a is a side of the square, the length of the both diagonals of a square is equal to the each other. वर्ग के विकर्ण a√2 के बराबर होता है, जहाँ a वर्ग की भुजा है। एक वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है। d बराबर a√2 विकर्ण बराबर भुजा गुणे √2। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, वर्ग का परिमाप। Perimeter of a square is defined as length of all its boundaries. किसी वर्ग का परिमाप उसकी सभी सीमाओं की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a 4 गुणे भुजा, क्योंकि वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयत, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and all its angle measures 90 डिग्री। आयत एक चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा इसमें क्या होती है? बराबर होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ABCD के बराबर है और BCAD के बराबर है। चित्र में यह एक क्या है? ग्रीन बोर्ड है। क्या है? ग्रीन बोर्ड है जो वह किस शेप का है? वह रेक्टेंगल है। कैसा है? रेक्टेंगल है। इसकी जो लेंथ है वह बराबर है, इसकी जो ब्रीथ है वह भी बराबर है। तो इसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह बराबर हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है? आयत है, रेक्टेंगल है। यह एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है। इसमें इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, इसकी लंबाई भी बराबर है। यह एक क्या है? क्रिकेट पिच है। क्या है? क्रिकेट पिच है। यह भी किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है। इसमें हम देख रहे हैं इसके सामने की भुजाएं आपस में क्या है? बराबर हैं और इनकी जो कोण भी हैं वह भी 90 डिग्री हैं। तो ऐसे हम शेप को हम रेक्टेंगल, आयत कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, आयत के गुण। सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल्स आर, आयत के कुछ सामान्य गुण हैं। इट इज ए 2 डायमेंशन 4 साइडेड क्लोज फिगर, यह एक 2 आयामी 4 तरफा बंद आकृति है। द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल टू द लेंथ, विकर्णों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर, विकर्ण एक दूसरे को लंबवत रूप से समद्विभाजित करते हैं। एडजेसेंट साइड्स मेक्स ए राइट एंगल एट द वर्टेक्स, आसन्न भुजाएं शीर्ष पर समकोण बनाती हैं। सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल इज 360, सभी आंतरिक कोण तथा बाकोणों का योग 360 डिग्री होता है।
रेक्टेंगल फार्मूलाज। आयत सूत्र। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। जहाँ L होता है लंबाई और B क्या है चौड़ाई। ये क्या है लेंथ है और ये क्या है ब्रीथ है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण। द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। The length of the both diagonals of a rectangle is equal to the each other. आयत का विकर्ण आयत के विपरीत शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड है। एक आयत के दोनों विकर्णों की लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है। चित्र में AC और BD यह क्या है विकर्ण हैं, क्या है विकर्ण है और इनकी लंबाई आपस में बराबर है। D बराबर होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। D बराबर होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। विकर्ण बराबर हो जाएगा हमारा रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज the distance covered by outer surface of the rectangle। किसी आयत का परिमाप आयत के बाहरी सतह द्वारा तय की गई दूरी होती है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू L प्लस B प्लस L प्लस B इक्वल टू 2L प्लस B। आयत का परिमाप जो हो जाएगा यह हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं एक नए आकृति के बारे में, त्रिभुज, ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप। A triangle is a closed shape with 3 angles, 3 sides and 3 vertices। त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें 3 कोण, 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के भाग, पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या। इसमें 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 शीर्ष, 3 वर्टिसेस होते हैं। यह चित्र में एक क्या है, 3 हमारे एक क्या है त्रिभुज है जिसमें 3 वर्टिसेस हैं, R वर्टिसेस, Q और P। 3 कोण भी हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और 3 साइड्स भी हैं, साइड 1, साइड 2, साइड 3। त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैज 3 sides, 3 vertices and 3 interior angle। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 अंतःकोण होते हैं। Sum of the 3 interior angle of a triangle is always 180 degree। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। The sum of the
length of two sides. The sum of the length of the two sides of a triangle is greater than the third side. त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है. The sides opposite the greater angle is longest side. बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है. The sides opposite the greater angle is longest side. बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है. Exterior angle of a triangle is always equal to the sum of the interior opposite angle. त्रिभुज का बाह्य कोण सदैव उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के बराबर होता है. मान लेते हैं हम जो कोण क्यों का यह बाह्य कोण है, जो एक्सटर्नल एंगल है, क्यों यह कोण जो क्यों होगा यह बराबर होगा कोण P प्लस कोण R के. The exterior angle of a triangle is always equal to the sum of the interior opposite angle. त्रिभुज का बाह्य कोण सदैव उसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है. त्रिभुज के सूत्र. ट्रायंगल फार्मूलाज. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल. त्रिभुज का परिमाप. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज sum of the all three sides of the triangle. किसी त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है. तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फार्मूला इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. त्रिभुज का परिमाप का सूत्र a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं के योग के बराबर होगा. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. त्रिभुज का क्षेत्रफल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज स्पेस कवर बाय द ट्रायंगल. त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज द्वारा कवर किया गया घेरा गया स्थान होता है. एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है. त्रिभुज के प्रकार. टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल. त्रिभुज को दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है. ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू बेसिस. भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज. आइसोस्केलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज. स्केलियन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज. कोणों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल एक्यूट एंगल. न्यून कोण त्रिभुज. राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज. एब्स्ट्यूस ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज. त्रिभुज के प्रकार. टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल. भुजा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स. इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों. When all sides of the triangle are equal, then it is called an equilateral triangle. जब किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं.
चित्र में एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। When two sides of a triangle are equal, then it is called an isosceles triangle. जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, अतः यह त्रिभुज आइसोस्केल्स ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज है। स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। When none of the sides of a triangle are equal, it is called स्केलेन ट्रायंगल। जब किसी त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर न हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। चित्र में एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, अतः यह त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल या विषमबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल। एक्यूट ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। When all the angles of the triangle are acute, less than 90 degree, it is called a acute triangle. जब किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण 90 अंश से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में एक त्रिभुज है जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम हैं, अतः यह त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल है। इसे हम न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। When one of the angle of a triangle is 90 degree, it is called right triangle. जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें इसका एक कोण 90 अंश है, अतः इस त्रिभुज को हम राइट ट्रायंगल कहते हैं, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। When one of angle of a triangle is 90 degree, it is called a right angle triangle. Obtuse triangle, अधिकोण त्रिभुज। Obtuse triangle, अधिकोण त्रिभुज। When one of the angle of a triangle is obtuse angle greater than 90 degree, it is called obtuse triangle. जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिकोण 90 अंश से अधिक होता है तो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र में एक त्रिभुज है जिसका एक कोण यह कितना है? 110 डिग्री है, 90 अंश से ज्यादा है, अतः यह त्रिभुज क्या है? अधिकोण त्रिभुज है। आज हम पढ़ने वाले हैं घन, एक नए
शेप के बारे में, एक नए आकृति के बारे में। क्यूब इज ए 3D सॉलिड शेप with 6 square faces and all sides of a cube are of the same length। एक घन एक 3D ठोस आकृति है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं। घन की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। Shape consists 6 square faces, 8 vertices and 12 एज। इस आकृति में 6 वर्गाकार फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। चित्र में यह एक क्या है? रूबिक क्यूब है। देखो इस पे कितने फेस होते हैं? 6 फलक होते हैं। 1 2 इधर 3 A4 A5, इसके पीछे वाला 6। तो 6 क्या है? वर्गाकार फलक हैं और 8 क्या है? वर्टिसेस हैं। मतलब 8 इसके शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर इसके पीछे 8 और 12 एज हैं, 12 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर 10, एक 11, एक 12 इसके किनारे हैं। घन क्यूब से रिलेटेड कुछ फार्मूले देखेंगे हम। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6A स्क्वायर। 6A स्क्वायर 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का आयतन, घन का आयतन वह कितना होता है? A क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब, या रूट में 3D क्यूब बाई 9, इसको बोलते हैं हम रूट में 3 विकर्ण का क्यूब बटे 9, यह होता है। डायगोनल ऑफ फेस ऑफ क्यूब, घन के फलक का विकर्ण। घन का जो फलक होता है, फेस होता है, वह क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का विकर्ण जो होता है, जिसका डायगोनल होता है, A√2 होता है। मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब इज A√3 होता है। घन का मुख्य विकर्ण A√3 होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट शेप के बारे में, जो है घनाभ, क्यूबाइड। नेक्स्ट शेप जो है वह है घनाभ, क्यूबाइड। क्यूबाइड इज ए 3D सॉलिड शेप विथ 6 स्क्वायर फेस। नहीं, स्क्वायर फेस नहीं होता है, ये रेक्टेंगल फेस होता है। 6 रेक्टेंगल फेस एंड ऑल साइड्स ऑफ ए क्यूबाइड आर नॉट सेम लेंथ। सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। घनाभ एक 3D ठोस आकृति है जिसमें 6 आयताकार फलक होते हैं और घनाभ की सभी भुजाएं समान लंबाई की नहीं होती हैं। द शेप कंसिस्ट 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस एंड 12 एजेज। आकृति में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। उदाहरण ब्रिक्स। इस ब्रिक्स में हम देखेंगे तो हमारी कितने फलक हैं? 1, इसके पीछे होगा एक दूसरा 2,
यह 3, इसके पीछे होगा 4, यह वाला 5, इसके नीचे वाला 6। 6 हमारे इसके क्या है, फलक हैं, जिसके हम बोलते हैं फेस। और कितने हमारे इसके क्या होंगे, भुजाएं। तो भुजाएं हमारी इसकी हो जाएंगी सभी, जो इसको हम बोलते हैं किनारे, यह होती हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12। टोटल 12 क्या होती है हमारी इसकी किनारे होते हैं, ठीक। और 8 शीर्ष होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या क्या हमारे इसके शीर्ष हैं। अब हम घनाभ से क्यूबॉइड से संबंधित कुछ फार्मूले देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, जहाँ पे L क्या है लेंथ है, B क्या है ब्रीथ है, H क्या है हाइट है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन जो होता है वह होता है LBH। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह क्या होता है घनाभ का आयतन होता है। अब हम पढ़ेंगे एक नए शेप के बारे में, जो है गोला, स्फीयर। इन ज्योमेट्री, स्फीयर इज ए 3D सॉलिड फिगर विच इज राउंड। ज्यामिति में गोला एक त्रिआयामी ठोस आकृति है जो आकार में गोल होती है। जैसे एक फुटबॉल है, यह एक ग्लोब है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, यह होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इन ए ज्योमेट्री, हाफ ऑफ द स्फीयर इज नोन एज हेमीस्फीयर। ज्यामिति में गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। द टोटल एरिया सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फीयर formula are exactly half of the sphere area and sphere of formula। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सूत्र, गोले के क्षेत्रफल और गोले के आयतन सूत्र का ठीक आधा होता है। टोटल सरफेस एरिया एंड the volume of the hemisphere formula are exactly half of sphere of area and sphere volume of formulas। शंकु, हम एक नए शेप के बारे में पढ़ेंगे आज। कोन, कोन इज ए 3 dimension solid geometry shape having a circular base and a pointed edge at the top called apex। A cone has one face and one vertex. There are no edges। शंकु एक त्रिआयामी ठोस ज्यामितीय आकृति है जिसका आधार वृत्ताकार होता है,
जिसका शीर्ष नुकीला होता है, और शंकु का एक फलक और एक शीर्ष होता है। शंकु के लिए कोई किनारा नहीं होता है। शंकु जो होता है वो हमारा आइसक्रीम का जो कोन होता है, आइसक्रीम जो होता है उसी जैसा होता है, जो हमारा बर्थडे का केक होता है उसके जैसा होता है शंकु। तो शंकु में से संबंधित कुछ हम फार्मूले देखेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह होता है पाई आर एल के। जो एल होता है वह होता है तिर्यक ऊंचाई, जो एल होता है वह क्या होता है, तिर्यक स्लैंट हाइट होती है। ये जो एल होता है वह होता है रूट में एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो आर है वह क्या है, वह है रेडियस है, बेस का रेडियस है। जो एच है वह हाइट है। टोटल सरफेस एरिया टी एस से इक्वल टू हो जाएगा यह एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह वृत्त आधार का क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल बराबर हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यह होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन, यह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें पढ़ेंगे एक नए से बेलन सिलेंडर के बारे में। अ सिलेंडर इज ए three dimensional solid figure which has two identical circular bases joined by a curved surface at a particular distance from the center, which is the height of the cylinder. बेलनाकार एक त्रिआयामी ठोस आकृति है जिसमें दो समान गोलाकार आधार होते हैं जो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर घुमावदार सतह से जुड़े होते हैं, जो बेलनाकार की ऊंचाई होती है, जो सिलेंडर की ऊंचाई होती है। देखो इसे बोलते हैं बेलन। चित्र में क्या है, बेलन है। ये दो क्या है, ये सर्कुलर क्या है, बेस हैं, बेस हैं। यह एक कुछ ऊंचाई पर जुड़े होते हैं एच। अब किससे जुड़े होते हैं, एक दूरी पर, कुछ दूरी पर क्या होना चाहिए सतह से, वो कर्व सरफेस से जुड़े होते हैं, एक घुमावदार सतह से जुड़े होते हैं। जैसे ये कर्व सरफेस है ऐसे, इसी से क्या होते हैं, पूरे जुड़े होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे एक हमारा चित्र में देखो हम लोगों के सिलेंडर, गैस सिलेंडर एलपीजी का, स्टील का टिफिन, लकड़ी का गट्ठा, वुड ब्लॉक, बैटरी, वाटर बॉटल, लाइट स्टैंड और ड्रम, सब में सब कैसे हैं, सिलेंडर आकार के हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या होते हैं, समान आकार का गोलाकार एक क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है, और एक घुमावदार सतह से जुड़े होते हैं। तो जो बेलन है उसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, बेलन का कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक,
फिर वो लिखा है सी एस से ऑफ सिलेंडर। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जो वक्र पृष्ठ बेलन का होता है, वह होता है 2πr/h। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ने यहाँ तक पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।